भाई। ओके चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका एपी का कर देते हैं। जरा बेटा क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन क्या था? How many terms of the AP हम्म 45, 39, 33 and so on must be taken so that their sum is 180? चलो Explain the चलो double ठीक है। answer. ओके ओके, कह रहा है इसके कितने टर्म लेंगे कि जिससे कि इसका जो टोटल टर्म का सम हो कितना आ जाए 180। तो मान लेते हैं बेटा इसके n टर्म्स लेते हैं, इस सीरीज़ के मान लो n टर्म्स तक होगा कोई nवां टर्म, मुझे नहीं पता कौन सा है। मान लिया n टर्म का सम यदि हम सबको सम करते हैं तो सम कितना आ रहा बेटा 180। तो बेटा पहली लाइन लिखो, लेट n टर्म्स ऑफ द गिवन ए पी बी प्रोड्यूस सम 180। लिखो लेट n terms of the given AP on sum produce 180। मान लो n टर्म्स जो है 180 प्रोड्यूस करता है जोड़ने पर, ठीक है बच्चों। Yes sir. तो n टर्म्स का सम 180 है, मतलब Sn इक्वल टू 180, ठीक है। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू 45 डायरेक्टली लिख दूँ बेटा। Yes 90 अनामिका 90 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिख रहा है बच्चों -6, ठीक है अनामिका? Yes. ओके यस बोलते जाना बेटा। 180 ठीक है। चलो देखो बेटा अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो n बाई 2 ये है 90 और माइनस बेटा ओपन करो तो हो जाएगा माइनस का 6n और प्लस का 6 इक्वल टू हो गया कितना 180। क्लियर बेटा? Yes sir. तो n बाई 2 कितना हो गया 96 माइनस का 6n इक्वल्स टू 180। बेटा यदि मैं यहाँ से n बाई 2 अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 96 का 2 कॉमन आएगा तो 48 माइनस 3n इक्वल्स टू 180। 2 से 2 गए, n इंटू 48 मतलब 48n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 180। 180 के पार्टी में ले जाओ भाई 3n स्क्वायर को, तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा 3n स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 3n स्क्वायर 48 उस तरफ जाएगा तो -48n और प्लस का 180 इक्वल टू 0। एग्री अक्षत? Yes sir, 100%. 3 कॉमन ले लो भैया, तो n स्क्वायर माइनस 16n और प्लस 60 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 3 को 0 के नीचे जान दीजिए, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिसमें सम करें तो 16 आए और सम डिफरेंस करें तो 16 आए और प्रोडक्ट करें तो 60। तो -10 माइनस 6 n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n और प्लस 60 इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 और माइनस 6 कॉमन n माइनस 10 इक्वल टू 0। सो बच्चों n माइनस 10 और n माइनस 6 इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए, एक 6 टर्म का सम होगा 180 और एक 10 टर्म का सम होगा 180। ठीक है बेटा? Yes sir. अब चलिए देखिए डबल आंसर क्यों आ रहे हैं। मान लो बेटा कि ये आपकी सीरीज़ चल रही है, ये आपके पास है 45, ये आपके पास है 39, फिर इसके बाद 33 है, फिर इसके बाद अगला टर्म और कोई होगा, फिर ये कौन सा टर्म हो गया चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां। बोलो यहाँ तक का सम कितना मिल गया बेटा 180। बोलो यस, है ना? Yes sir. अब बेटा अगले 4 टर्म ऐसे हैं, मान लो अगला टर्म है माइनस का 20 और अगला टर्म है फिर माइनस का 10, ठीक है ना? और फिर अगला मान लो, मतलब एक एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर मान लो अगला टर्म है प्लस का 10 और प्लस का 20। वैसे हो तो नहीं सकते क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है इनका 10-10 का है, फिर भी ऐसे मान लो। अब अपन को कॉमन डिफरेंस 6-6 का चाहिए था, इसमें -6 का। तो मान लो ये ऐसे कोई 4 टर्म है। अब बेटा ये बताओ अगर इन 4 टर्म को तुम सेपरेटली जोड़ते हो तो इनका खुद का सम कितना आएगा? 0। अब 180 के आगे के 4 टर्म अगर आप ले रहे हो मतलब खुद का सम 0 है, तो अगर 180 सम में 0 जोड़ दोगे तो सम 180 बना रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सेम बना रहेगा। मतलब ये जो 4 टर्म थे ये खुद में लड़ मर गए, समझ गए? यस सर। तो वही होगा एक्चुअली, जो 6 के आगे जो 4 टर्म आएंगे ना इसके,
6 नंबर के आगे 4 टर्म है ना, यस उनका खुद का आपस में सम कितना होगा 0, हम्म, इसलिए वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ तो लिख Yes, दो, sir. तो लिख, ये है रीजन, ठीक है ना। यस सर। ओके तो लिखेंगे दैट बिकॉज द सम ऑफ द टर्म नंबर 7 8 9 10 विल प्रोड्यूस 0, दिस इज द रीजन बिहाइंड डबल आंसर। चलो छापो Yes. बच्चों फटाफट। यस सर आ रहा है 9,3, -3, माइनस। ये लो आ गया भैया, 9,3 आया, 9 आया, 3 आया, और फिर कितना बेटा -3 और -9। -3 और -9। लियो दोनों को जोड़ लो, इनको बता दिया आपने एग्जैक्टली, सबको जोड़ लो, चारों को मिल करके लड़ मर गए, आंसर कितना 0। 0। अब जब 0 इसमें जोड़ोगे 180 में तो 0 180 ही तो मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यस चलिए नोट करिए बच्चों फटाफट। अक्षत आपने कर लिया, फोटो ले लो, बाकी बच्चे नोट करेंगे। हो गया सर, हाँ फोटो ले ली कि नोट किया? नोट कर लिया। चलो ठीक किया। अनामिका बोलना डन। डन सर। ठीक है बेटा। चलिए अक्षत अगला प्रश्न आपका बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपने हमें भेजा है क्वेश्चन नंबर 30, ग्रुप में भेजा आपने, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ देता हूँ बेटा। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। अरुण भैया ने एक टेस्ट दिया और मान लेता हूँ कि अरुण ने हिंदी और इंग्लिश दिया ना। चलिए हिंदी में मान लेता हूँ मैं अरुण के मार्क्स आए हैं x और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं बेटा, मान लो y। बोलो यस। यस सर। अब कह रहा है कि दोनों के सम, मार्क्स का सम जो है x प्लस वाई इक्वल टू है बेटा कितना 30। यस सर। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 बना दो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द अरुण मार्क्स एंड हिंदी इन इंग्लिश इज 30, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी। अगर वो हिंदी में 2 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त करता, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह रहा है अगर हिंदी के नए मार्क्स जो होते, मैं उसको एच डैश का नाम दे देता हूँ, वो कितने मार्क्स 2 मार्क्स ज़्यादा, मतलब पहले x थे तो अब कितने हो गए बेटा x प्लस 2, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो नए मार्क्स हैं वो कितने y माइनस 3, y माइनस 3। द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। तो जो नए मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना होता 210, मतलब x प्लस 2 और y माइनस 3 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता बेटा 210। आया समझ में? यस सर। ऐसा होता अगर वो हिंदी में 2 मार्क्स ज़्यादा लेके आता और 3 मार्क्स इंग्लिश में लेस लेके आता तो प्रोडक्ट जो होता 210 होता। अब देखिए बेटा यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस एक्स आएगी। यस सर। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस एक्स माइनस 3, ये y की जगह 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। x प्लस 2, 30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई किया जाए x इंटू 27 एक्स माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 27 टू ज़ा 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। बेटा ये एक्स स्क्वायर है, yes, इसको यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, 27x में से 2x गए, कितना बचा 25x, इधर है प्लस का तो इधर आएगा माइनस का 25x, ठीक है ना। और देन 210 प्लस का और माइनस का 54।
सो कितना हो गया भाई, इधर तो कुछ नहीं, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 25x plus 210 minus 54. Let's subtract it. So how much it would be? 6. ठीक ना, ये आ गया 5 and 156. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, 156. So finally we have the equation x square minus 25x plus 156 equals to 0. चलो भाई सर्च करो ऐसे दो नंबर 13-12 जिनका सम हो -25, सॉरी प्रोडक्ट हो 156. चलो जरा -13 -12 करो यार, कितना आता है? -13 -12 12 3 जा 36. सही है, एकदम सही है, 156. Am I right, Akshat? Yes, sir. Yes, sir, एकदम. So it would be -13x minus 12x plus 156 equals 0. Now take x common, x minus 13 and minus 12 from here, minus 13. So we'll give you answer x equal to 13 and x equals to 12. 12. So we have the two answers. Now check, whenever x equals to 13, the boy will get the marks in Hindi. How much? Sorry, in English. 30 minus 13. So he would get how many marks? 17. So your first pair of answer, x equal to 13 and y equal to 17. And your second pair of answer will be when x equals to 12, y equal to 30 minus 12. So answer is 18. So right here answer, x equals to 12, y equals to 18. Akshat, fine? Yes, sir. Okay, done. So write it, guys. दोनों- हाँ, Sir, ये दोनों ही possible answers हैं both ना? are correct यार, both are correct. Yes, sir. Okay, both are correct answers. नोट करो. Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन करते हैं भाई. बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन है अगला आपने जो पूछा है. पहले क्वेश्चन को समझ लो. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा ए राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनस. तो यार एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 3 ले लो, एक 4 ले लो, एक मतलब 3 ले लो बेस और 4 ले लो ये, और अदर देन हाइपोटेनस ये साइड है, ठीक है ना. तो अब इसको कह रहा है कि इसको हाइपोटेनस के अलोंग रिवॉल्व किया गया. अब मैं तुमको जानबूझ के एक बता रहा हूँ, इसको जो है इस पार्ट को रोटेट करो, मतलब इसको रोटेट करो. अब ऐसा रोटेट करो देखो कि ये 3 यहाँ आ जाए और 4 यहाँ आ जाए. बोलो दिख गया? दिख गया? Yes, sir. तो ये 3 है और ये क्या है? 4 है. तो बच्चों ये क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा बताओ? बिल्कुल सर, 100%. ये वाला Yes, sir. 5 होगा. अब क्या कह रहा है बेटा? ये 5 है. अब ये कह रहा है इसकी ये जो चोंच पकड़ करके हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट करना है. यहाँ पे रोटेट करते तो थोड़ा सा तुमको कंफ्यूजन होता है कि ये जो पतंग है ऊपर से पीछे से मुड़ के आएगी, ऐसे ऐसे पीछे से मुड़ के आएगी. तो यहाँ पे रोटेट करोगे तो ये थोड़ा तुमको मस्त दिखाई देगा, ऐसे मुड़ेगा. दिखा डबल कोन? यस सर, दिख रहा. देखो दिख गया डबल कोन? Yes, sir. हाँ. अब एक चुंगी ये बनेगी ऊपर की, एक कोन आपका ऊपर का बनेगा, एक कोन इधर का बनेगा आपके पास. मतलब ये एक तरीके से देखो, मतलब एक कोन ये बना छोटा वाला ऐसा वाला, एक इधर बन गया और एक कोन ये बन गया. बोलो यस और नो. ये देखो यस सर. ये बन Yes, गई sir. टोपी LKG के बच्चे की बर्थडे टोपी, और ये बन गई 10th क्लास के बच्चे की बर्थडे टोपी. 2 टोपी बन गई हैं. अब देखो बच्चों क्या है, ये जब अपने पास था ये चीज़ निकालो, अपन को ये चीज़ निकालना अपन के पास. तो बच्चों आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है, मतलब ऐसे देख समझो, ऐसे पहले देखो, ये पहले ये राइट ट्रायंगल था तो इसका एरिया कितना निकलेगा? एरिया इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 3, हाइट कितनी मान लो 4, तो हाफ 3 Yes, sir. इंटू 4. बोलो यस. यस सर. अब यार Yes. इसको कर लो. अब यही चीज का एरिया इस बेस पर निकालोगे, इस बेस पर, ये जो मैं डार्क Yes, डार्क sir. कर दिया,
तो इस पे हाइट होगी h, बोलो यस। हाँ सर। सो सेम एरिया वुड बी हाफ। बेस कितना होगा बेटा 5, क्योंकि 3 और 4 का हाइपोटेनस क्या होता है 5। यस सर। तो इस बार तो बेस ये है ना बच्चों, बिल्कुल सर। तो बेस होगा 5 इंटू हाइट कितनी होगी पता नहीं h, हाफ से हाफ कैंसिल है ना, 3 4 जा 12, 12/5 आ गई हाइट। बोलो आया कि नहीं आया सन में? आ गया सर। Yes, sir. तो ये जो 12/5 आई है ये क्या बन गई इसकी रेडियस, क्या बन गई रेडियस। इसकी रेडियस, रेडियस। छोटे वाले कोन की भी बड़े वाले कोन की भी, बोलो यस। हाँ सर। बड़े वाले कोन की भी रेडियस बन गई, छोटे वाले कोन की भी रेडियस बन गई। अब देखो बेटा ये अपने पास कितना है 3, बोलो हाँ। हाँ सर। और ये अपने पास कितना है बेटा, ये वाला पार्ट जो है 12/5, ये हाँ जो सर। पार्ट है अपने पास ये है कितना 12/5 है कि नहीं है? 5 तो आप सर। क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे। चलो दूसरी पार्ट करते हैं बेटा, ये है 4, बोलो यस। हाँ सर। और ये है 12/5, यस और नो? यस सर। तो ये निकाल लेंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम से कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे। अच्छा अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम अगर ना भी निकालना पड़ता तो अपन के पास, चलो अगर सरफेस एरिया की बात आती तो टोटल सरफेस एरिया डबल पार्ट का दैट इज इक्वल टू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट वाला कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड वाला कोन। बोलो यस और नो? पाई आर एल प्लस पाई आर एल बेटा, पाई आर एल 1 प्लस पाई आर एल 2। अब आर तो दोनों के कॉमन है ना, चाहे ये वाला कोन ले लो चाहे ये वाला कोन ले लो, बोलो हाँ। यस सर। हाँ तो सर। पाई और आर तो कॉमन है, बस L1 L2, इसका L कितना है 3 और इसका L कितना है 4, तो 3 + 4। अनामिका बोलो यस। यस सर। हाँ तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यार, रेडियस निकलवाई आप लोगों ने ना 12/5, 12/5 इंटू एल, दोनों का सम करके 3 और 4 7, 7 से 7 कैंसिल लो भैया, आंसर मारो 22 × 12/5। डन। इतने सेंटीमीटर Yes, स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। चलो अब दूसरे पार्ट के लिए यार आपके पास लगेगी हाइट, तो वो हाइट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ गए? यस सर। बिल्कुल अच्छा, सर। आ गया पाइथागोरस समझ में। थ्योरम का इस्तेमाल यदि ना करना चाहो तो फिर सिमिलैरिटी का भी इस्तेमाल देख के करना पड़ेगा कि कौन बटे किसका इक्वल टू कौन बटे किसका। तो उसके लिए आपको 2 ट्रायंगल को सिमिलर कराना पड़ेगा, है ना? तो सिमिलर होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। सर कोन में कैसे लगेगी सिमिलैरिटी? एक्चुअली वो कोन है मगर उसको ट्रायंगल के रूप में आपको देखना पड़ेगा, ओके समझ गए ना? उसका क्रॉस सेक्शन आपको देखना पड़ेगा, मतलब कोन को चिपका देना पड़ेगा प्रेस करके जमीन में, और उसके बाद आपको सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो उससे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट x आ जाएगा, और अगर ये टोटल लेंथ अपन को पता थी 5 थी, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा 5 - x। एक्स। और और अगर अच्छा सर अपन पाइथागोरस ही कर लो। पाइथागोरस कर लो, उसमें बेस्ट फालतू है, में। तो पाइथागोरस कर लो भाई, ठीक है ना? अगर Yes, पाइथागोरस sir. कर लेंगे, यस सर। चलो भाई ठीक है। अनामिका यस सर बोलो। यस सर। चलो और बताओ भाई, एक क्वेश्चन ये हो गया, वो एक ही क्वेश्चन है बेटा? हाँ एक और है यार, कंस्ट्रक्टेड टेंजेंट ऑन द सर्कल है, ये एक्चुअल क्वेश्चन। हाँ ये तो सेकंड समझा पार्ट दे। ये बता दिया था ये मैंने। 35 हो गया ये- था अनामिका? हाँ सर ये एनसीईआरटी का है। चलो चलो चलो। हाँ भाई और बताओ, टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन बता दूं मैं? ये आपका ये वाला जो आप कह रहे हो, ये वाला ग्राफ वाला, ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना? चलो ग्राफ सर आप वाला। ग्राफ की वजह वो बता दो, वो पोल वाला क्वेश्चन, उसमें जो लिखा है डैम, क्या कौन सा क्वेश्चन है ये? मैं टैग कर दे रहा सर वो वाला क्वेश्चन। 17 नंबर, ये टावर स्टैंड वाला। हाँ टावर स्टैंड वाला। उसे मतलब को समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्या है, मतलब डायग्राम से तो चलो कोई समझ नहीं आ चलो, रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में डायग्राम बनाए दे रहा हूँ। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कनाल। एक टीवी टावर जो है वो कैनाल के बैंक के ऊपर स्थित है। ये मान लो बच्चों टीवी टावर नहर के हाँ, किनारे, यहाँ तक चल गई नहर। ओके, सो दिस पॉइंट इज बी, दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, दिस पॉइंट इज सी फॉर कैनाल। इतने में पानी बह रहा है, छप 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 पानी बह रहा है इतने में, ठीक है ना? अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। वो तो ठीक है, पहला कह रहा है द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देखा गया है
गड़बड़ हो गई। चलो, तो ये कितना है बेटा 60 डिग्री, और इसके आगे 20 मीटर चल करके, सो ये तो x हो गया, और इसके आगे 30 मीटर चल करके देखा गया है, तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। यार इसमें है क्या यार, ये बड़ा फर्जी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। सर है तो फर्जी, वो उन्होंने वो बना दिया ना, कोई घर सा बना दिया वो टावर के कुछ नहीं, नीचे। वो पेडेस्टल बना दो, कुछ भी नहीं उसके, तुम तो कुछ भी बना दो, 10 लगा दो उसके ऊपर, है ना। ये 30 डिग्री। अब क्या होगा भाई, ये x है, x प्लस 30, ये दो ट्रायंगल निकाल लो। क्या Yes, बताने sir, की आराम जरूरत है कि कर लोगे? कर लेंगे सर ये तो। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है ऐसा जो मेरे को कुछ नया लग रहा है, और बहुत इजी है। यस सर। चलो और कोई क्वेश्चन देखो भाई पेपर का। सर आप ही करा दो। कौन सा बेटा? सर जो भेजा है सर, अक्षर की जो सेकंड पिक्चर है उसमें बहुत कंफ्यूजन है। खतरनाक चलो तरीके चलो का चलो solution चलो है। चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सही चलो कह- ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अक्षत लिखा करो अच्छे से, लिजिबली थोड़ा सा समझ में तो सर वो आए। आपने लिखा है, वो आपने लिखा है। अरे तो तुमने हमारे बाद क्यों नहीं लिखा भैया? आपको करना चाहिए ना अच्छे से। मैं अपना भेज ही दे रहा, मैंने भी लिखा है, मैं अपना भेज दूं। हाँ, और क्या भेजना ही चाहिए आपको। चलो अब मैं करा रहा हूँ, सब कोई एक बात से- नहीं, छोड़ो। चलो चलो बच्चों देखो, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, एंड बीच में है प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a। क्या लेकर के आना बच्चों, प्रूफ में लेकर के आना इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। यार क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करो, नहीं तो बनेगा नहीं, क्योंकि सेक और कॉसेक की फॉर्म में है। चलो तो कर दो बेटा इसको। 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। बेटा RHS लेके चल रहा हूँ, LHS प्रूफ कर करना है ना। चलो देखो Yes, क्या sir. करेंगे बेटा, ये ऊपर है साइन ए, यहाँ पे है कॉस ए उसी के नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये अपॉन में चला जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन ए सबसे ऊपर चला जाएगा। कुछ गलती हुई क्या, कॉस अपॉन साइन? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, एकदम सही है। प्लस ऊपर है कॉस ए अपॉन साइन ए। हर्षिता ठीक है? यस सर। मल्टीप्लाइड बाई पलटी मार करके कॉस ए ऊपर, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। चलिए साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए। और ये क्या है बच्चों, साइन ए माइनस कॉस ए, रिवर्स साइन के बन रहे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और जो माइनस साइन कॉमन लिया वो यहाँ आके प्लस को माइनस कर देगा। बोलो हर्षिता यस कि नो? यस सर। अब देखो बेटा एलसीएम कितना आएगा इसका, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। बोलो यस। यस सर। साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए में इस नीचे वाले टर्म का डिवाइड किया, केवल क्या बच गया, साइन ए, और साइन ए का साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हुआ, सो इट वुड बी साइन क्यूब ए। सिमिलरली साइन ए माइनस कॉस ए का डिवाइड किया तो बच गया कॉस ए, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस क्यूब ए। अब आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बेटा। शिफ्ट कर दो आइडेंटिटी बच्चे लोग, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। हर्षिता इससे ये कैंसिल हो गया, यस सर। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस
साइन ए डॉट कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। यस सर। ओके, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, 1 के नीचे भी साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए के नीचे भी साइन ए कॉस ए। यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस ए। बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल गया 1। इधर क्या मिलेगा बेटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। आ गया? यस सर। चलो नोट करो, क्लास फिनिश।